मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है, ये कानून की किताब है, इसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और बगल में लिखा हुआ है 1908। यानी ये 1908 का कानून है जो आज तक चलते आ रहा है। ये अंग्रेजों के समय का कानून है और ये हमारे और आपके जितने सिविल के मैटर हैं, वो सारे सिविल के मैटर इसी कानून की किताब के तहत कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। इसी के आधार पे नियम का पालन होता है और फिर फैसला आता है। ये अंग्रेजों के समय का जो ये किताब है, ये जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहता है कि आराम आराम से पहले नियम का पालन होगा, फिर जाके आपको न्याय मिलेगा और फैसला होगा। अब आप समझ लीजिए कि इस किताब में, इस पुस्तक में 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है, अनेकों रूल्स हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो केस है वो कितने समय में सुना जाना अनिवार्य है। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ये इस सीपीसी की किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यह जरूर लिखा हुआ है कि आप अपने किसी केस को कितने समय में कर सकते हैं और अगर उसके बाद करेंगे तो आपका केस नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों के समय का यह किताब यह भी कहता है, यह भी बताता है कि पूरे देश में अगर किसी को दिल्ली आना है, मान के चलिए कोई बिहार का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई पंजाब का रहने वाला है, कोई आसाम का रहने वाला है, कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई केरल का रहने वाला है, और अगर उसे दिल्ली आना है तो साइकिल से आना होगा। यह नियम है। अरे भाई, आज के समय में तो ट्रेन है, आज के समय में तो बस है, आज के समय में तो पर्सनल कार है। नहीं, आप ट्रेन, बस, प्लेन, कार से नहीं आ सकते हैं। ये नियम के विरुद्ध है, आपका केस नहीं सुना जाएगा। और जब इस धीमी गति से काम होगा तो इसी वजह से 10 साल, 20 साल और 30 साल लग जाते हैं सीपीसी और सिविल मैटर को सुनने में। और आप यह समझ लीजिए कि इस आधार पे आज तक हमारा जो पार्लियामेंट है, जो सीपीसी और ये कानून बनाते हैं, इसे कानून को बदलने के लिए कभी नहीं सोचा है। और हम और आप समझते हैं कि वकील साहब और जज साहब यह सब कर रहे हैं। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कानून का जो किताब है उसी के आधार पे कोर्ट में निर्णय होता है और जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक फैसला समय से नहीं लिया जाएगा। आपको लगता होगा कि इस सीपीसी को पढ़ने पे, वीडियो देखने पे कि भाई इसमें जो प्रक्रिया है वो तो बहुत सरल है, लेकिन आप जान लीजिए जो सरल है वही कठिन है। और कठिन कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, सरल कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसी सीपीसी में लिखा हुआ है कि ए ने बी के खिलाफ अगर कोई सूट कर दिया, सिविल सूट, तो बी को नोटिस होगा, सम्मन होगा, बी आएगा, अपना जवाब देगा, उस जवाब के लिए एक ए फिर से जवाब देगा, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम कर देगा, उसके बाद विटनेस एविडेंस हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होके फैसला आ जाएगा। सुनने में तो आपको बहुत आसान लगा, लेकिन आप इसका कठिनतम बात समझिए। ए ने अगर बी के खिलाफ केस कर दिया, उसके बाद पता चला कि जज साहब ही बदल गए, नए जज साहब आएंगे, वो कुछ समय लेंगे पहले केस को पढ़ने के लिए, फिर जो तारीख आएगी तो पता चलेगा ए ने जिस वकील साहब को रखा था वो वकील साहब बदल गए, नए वकील साहब आ गए, तो फिर उनको समय चाहिए। फिर जब केस कुछ आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ए और बी में से किसी एक पार्टी का देहांत हो गया है। अब जब देहांत हो गया है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसके लिए एक एप्लीकेशन आएगा। इसी बीच पता चलता है कि ए और बी ने उसी मुद्दा, उसी विवाद में कुछ नया विवाद कर दिया है, तो उस पुराना विवाद को, उस पुराने केस को थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाता है और पहले इस नए को एक एप्लीकेशन तहत सुना जाता है और फिर इसमें समय लगता है। तो ये जो समय लगता है यही 10 साल, 20 साल, 30 साल तक ले जाता है। और अगर आपने कोर्ट से मांगा टाइटल तो आपको कब्जा नहीं मिलेगा। आप कब्जा क्यों नहीं लिखे? तो ये सिर्फ नियम से बंधा हुआ ये किताब है। और आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है, कितना सही है, क्या इस कानून में बदलाव होना चाहिए, नहीं क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप ही सरकार को चुनते हैं और वही पार्लियामेंट में कानून को बनाता है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।